Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very warm welcome to my channel English with AQ. I'm today describing in detail punctuation for the first year students. बहुत सारे तालिब इल्म इस हवाले से तलबा और तालिबात परेशान होते हैं कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश में ये जो पंक्चुएशन का के हवाले से हमें पेपर में क्वेश्चन आता है, इसकी वेटेज मार्क्स के हवाले से 5 है और इसके ऊपर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं। अगर हम उन टेक्निकलिटीज़ को आसानी से हैंडल कर लें तो हम 5 नंबर जो है उनको आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड। 5 नंबर का सवाल और पूरी तवज्जो आप सबकी भी बच्चों चाहिए होगी। सो आर यू रेडी? गुड। तो आगाज करते हैं। हमारा जो पहली सिंबल है वो है द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर किसे कहते हैं? कैपिटल लेटर से मुराद है ब्लॉक लेटर्स, ये ए बी सी यानी बड़ी ए बी सी, ब्लॉक लेटर्स भी कहते हैं इनको और इनको कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं। अब ये ब्लॉक लेटर्स का इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है, ये चीज़ आपको मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। ब्लॉक लेटर्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। एक चीज़ तो तय है कि जब भी कोई सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे ही इज गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहा है। अब यहाँ इस सेंटेंस में हम देखें तो ही का जो एच है वो कैपिटल होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। अब पंक्चुएशन में हमने क्या करना है, एच कैपिटल करना है। तो ये पहली मिसाल है, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कोई भी सेंटेंस हो उसका पहला वर्ड जो है, पहला अल्फ़ाबेट वो कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हम नरेशन में इस्तेमाल करते हैं। उसकी मिसाल यूं है, द वर्कर सेड। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब पढ़ाते हुए आपको बताया भी जाता है डिटेल से, तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब इसके बाद जो हम अगला इसका रिपोर्टेड स्पीच, अगला पार्ट लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के तौर पे, तो उसका पहला वर्ड जो है, पहला अल्फ़ाबेट वो भी ब्लॉक लेटर में होगा, बड़ी एबीसी में होगा। जैसे उसमें है वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। अब ये मैंने लिखा, यहां पे जो मैंने मिस्टेक है पंक्चुएशन की वो ये की कि ये डब्ल्यू स्मॉल लेटर में लिखते हैं, नहीं, ये भी बड़ी एबीसी में आएगा, ब्लॉक लेटर्स में। तो यहाँ क्या हमें जाहिर हुआ कि अगर हम रिपोर्टिंग स्पीच में शुरू में देखें तो टी जो है अगर वो स्मॉल में है तो ये गलत है, इसको करेक्ट नहीं समझा जाएगा। तो हमने इसको क्या करना है, टी को, इसको हमने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है इस तरह से। अब ये ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच इसमें और रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट। इसके अलावा हम कैपिटल लेटर्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि पोइट्री की हर लाइन का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो बड़ा होता है, चाहे पूरी लाइन हो या एक स्टेंजा हो। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें, शी लिव्ड अननोन, शी लिव्ड अननोन, ये मैं पोइट्री की लाइनों की जो है वो एग्जांपल देने लगा हूं। एंड फ्यू कुड नाउ, एंड few
could now, ये पहली लाइन है हमारी, when Lucy ceased to be। अब यहां पे when Lucy ceased to be। अब यहां अगर आप देखें तो इसमें जो S है शी का, ये कैपिटल होना चाहिए, फिर when W कैपिटल होना चाहिए, और ये एक नेम है तो ये कैपिटल होना चाहिए। खैर नेम की तरफ अभी मैं नहीं आता, अभी मैं तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द यानी सेंटेंस का पहला वर्ड है उसके पहले अल्फ़ाबेट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो ये इस हवाले से, पोइट्री के हवाले से भी मैंने चीज़ें आपको बता दी। और कहाँ कहाँ हम ब्लॉक लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, वो जहाँ भी आए प्रॉपर नाउन्स, उनका पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में, बड़ी एबीसी में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे किसी फिक्रे में अगर आ जाता है रिजवान, कोई नेम है, कोई प्रॉपर नाउन है, तो हम उससे पहले या पाकिस्तान आ जाता है या फैसलाबाद आ जाता है, ये प्रॉपर नाउन है सारे। या इसके अलावा हम कोई उस मुल्क के नेटिव्स हैं, हम इनहेबिटेंट्स हैं, बाशिंदे हैं उस मुल्क के, रिहायशी हैं, तो जैसे इटालियन, इस तरह फ्रेंच, या जैसे पाकिस्तानी है, तो इसका भी यहाँ पे मैं इनको अंडरलाइन करके आपको समझाता हूँ। ये पहला देखें, ये आर जो है मैंने कैपिटल लिखा, इटालियन का आई कैपिटल, पाकिस्तान का पी, फैसलाबाद का एफ, पाकिस्तानी का पी, फ्रेंच का एफ। तो जहाँ जहाँ प्रॉपर नाउन आए वो उसका पहला अल्फ़ाबेट वर्ड का कैपिटल होगा। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम आता है अल्लाह अलमाइटी, तो ए कैपिटल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एम कैपिटल होगा। इस तरह अल्लाह का तज़किरा करते हुए हम जब अल्लाह का प्रोनाउन उस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हिम, मसलन ये हिम लिखा हुआ है आगे हमने फिक्रे के अंदर आ रहा है, तो हमने उसका क्या करना है, एच जो है वो कैपिटल लिखेंगे। तो ये हैं कुछ प्रॉपर नाउन्स, जहां भी प्रॉपर नाउन आए उसके वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट बड़ी ABC में होगा। आगे मूव करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कुछ ऐसे हैं जिनको जब हमने उनका तज़किरा किया हो तो उनका भी वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में होगा। तो उसमें डेथ है जैसे DEATH, अब वो कब उसका यूज़ होगा उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसका हम डेथ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, जैसे ये फिक्रा है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। अब यहां हम देखें तो ओ डेथ, अब डेथ जो है वो यहां पे पर्सोनिफाई की गई है। जब भी कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो पर्सोनिफाई कर रहा हो तो हम उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में लिखेंगे। तो ये भी आपने इसमें इसको समझना है। इसके बाद कुछ ऐसे एब्रीवेशंस हैं, एब्रीवेशंस के हवाले से बड़ी अहम बात समझने वाली, जैसे मैं कहता डॉक्टर जाहिद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब डॉक्टर जाहिद जो है इस फिक्रे में ये है डॉक्टर और ये है जाहिद। अब मैं इसको पंक्चुएट करने लगा हूं तो इसका डी हम कैपिटल, ये इस तरह होगा डॉक्टर जाहिद। क्यों? चूंकि ये इसके बाद डॉट का भी इस्तेमाल होता है, खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हमारा मेन जो है द कैपिटल लेटर्स का जो यूज़ है वो इस वक्त हम कर रहे हैं और उसके ऊपर हम तफसील से बात जो है वो कर रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर जाहिद है, डी कैपिटल होगा, और जाहिद का जी ये कैपिटल होगा। इसी तरह MA किसी ने किया हुआ है तो ही इज़ एन MA। अब जब हमने ये लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे ही इज़ एन M.A, M कैपिटल लिखेंगे .A।
इस तरह से होगा, यानी उसकी किसी की डिग्री उसने कौन सी की है उसका तज़किरा हमने करना है। इस तरह जब हमने प्रोफेसर का तज़किरा करना है तो किसी प्रोफेसर का नाम है HR हबीब, तो हम इस तरह से लिखेंगे PROFHR हबीब, ये तरीका होगा हमारा, यानी प्रोफेसर का P कैपिटल, HR और हबीब का H कैपिटल होगा। तो इसका लिखने का अंदाज आपने ये अपनाना है। इसके अलावा कोई हेडिंग देनी है आपने, कोई भी, चाहे आप FSC के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप FA के हैं, कोई भी हेडिंग देनी है तो उसका पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट वो बड़ी ABC में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रसाले हैं, कुछ अखबारात हैं, जैसे रसालों में अगर हम देखें तो दी मैग, अब दी मैग को हम किस तरह से लिखेंगे, उसका तरीका अगर क्या होगा, वो ये होगा दी मैग, इस तरह से आपने लिखना है। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने T जो है इसको कैपिटल किया और M को कैपिटल किया, तो रसालों के नाम, कुछ अखबारात के नाम जो हैं वो भी इसमें आएंगे, जैसे द न्यूज़ है, इसमें ये दी का T कैपिटल और न्यूज़ का N कैपिटल, ये मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन जो डॉन अखबार है उसका डी कैपिटल होगा, उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, तो उसका तरीका ये होगा डी कैपिटल DAWN, और इसमें मैंने डी। तो ये कुछ अखबारात, कुछ मैग्स, कुछ रिसाले ऐसे हैं जिनका नाम आप कैपिटल लेटर्स में जो है वो लिखेंगे। इस तरह कुछ मूवमेंट्स। हमारा अगला पॉइंट है फुल स्टॉप। इस सिंबल को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या तरीकाकार है। इसमें उर्दू में अगर हम देखें तो इसको खत्मा कहा जाता है, और इसके यूज़ का ये तरीका है कि जब कोई बात आपकी सेंटेंस में कंप्लीट हो रही हो उस वक्त फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मा was not ready for this। अब यहां मैंने लिखा कि नॉर्मा इस काम के लिए तैयार नहीं थी, तो इसके एंड पे बात हमारी कंप्लीट हो गई। जहां भी आपकी बात कंप्लीट हो रही है अपने मानी मफहूम के एतबार से, तो आपने वहां पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, मसलन मिस्टर स्टीवर्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम एक सिंबल में बताया था कि जब पहला और लास्ट वर्ड, पहला लास्ट अल्फाबेट वो इस्तेमाल किया गया हो तो उसके बाद आपने लाजमी डॉट का इस्तेमाल करना है। यहाँ ये फुल स्टॉप का काम नहीं कर रहा, यहाँ ये डॉट का काम कर रहा है। ये शो कर रहा है कि जो पिछला वर्ड है उसका एब्रिविएशन है और पहला और लास्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन में लिखते हैं गवर्नमेंट, और एक ये है स्पेल इसके। अब एप्लीकेशन में गवर्नमेंट कॉलेज जब हम लिखते हैं तो चूंकि गवर्नमेंट का हमने इसमें एब्रिविएशन लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम फुल लिखेंगे तो फिर डॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये है फुल स्टॉप के हवाले से डिटेल। हमारी अगली सिंबल है कोलन। इसके ऊपर हम बात करेंगे। द कोलन जो है इसके ये सिंबल है, दो डॉट होते हैं, दो डॉट होते हैं बिल्कुल रो में, आप देख रहे हैं ऊपर तरतीब के साथ। अब इसके इस्तेमाल कैसे है, ये जो कोलन है ये फुल स्टॉप से कम वक्फे को जाहिर करता है। सिंबल में हम ये बात करेंगे कि कोलन का इस्तेमाल जो है वो किसी कोटेशन को बयान करना है, किसी के कॉल को बयान करना है, तो उस वक्त हम उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बीकन सेज, बीकन कहता है। बीकन बड़ी मशहूर शख्सियत है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके एसेज बड़े मशहूर है, उसकी कोटेशन जो है वो बड़ी मशहूर है। तो बीकन सेज, बीकन कहता है। अब इसके बाद हम जो है वो
कोलन का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या कहता है, रीडिंग मेक्स अ मैन, रीडिंग मेक्स अ मैन एन एक्सपर्ट, यानी मुताला आप करते हैं तो ये चीज़ आपको एक्सपर्ट बना देती है। तो जब भी किसी भी शख्सियत की कोटेशन बयान करनी हो तो उस वक्त आपने कोलन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद कोलन का इस्तेमाल और कहाँ पे हम करेंगे, उसका तरीकाकार ये है कि जब जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स, और मैं ये कहता हूँ देयर आर a few students in the class, at least 20, कुछ स्टूडेंट हैं क्लास में, चंद एक बैठे हुए हैं और कम से कम उनकी तादाद 20 है। अब जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है इसमें मैंने जो है वो सिग्नल दिया, इशारा दिया कि कुछ तलबा क्लास में बैठे हुए हैं। अब इसके बाद अगला हिस्सा है एटलीस्ट 20, कम से कम 20 है। तो एटलीस्ट 20 जब उस फिक्रे के जो इशारा दिया था उसकी वजाहत करूंगा मैं, तो उससे पहले मैं कोलन का इस्तेमाल करूंगा। यानी कोई भी बात जो आपने करनी हो और बाद में उसकी वजाहत करनी हो तो आपने उसमें कोलन का इस्तेमाल उन दोनों हिस्सों के दरमियान में जो है वो करना है। इसके अलावा कोलन का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, कोलन के इस्तेमाल के हवाले से जैसे आई रिफ्यूज द ऑफर, आई डोंट विश टू गो देयर, आई रिफ्यूज्ड द ऑफर, I don't wish to go there। अब यहाँ पे हमने जब इन दोनों को आई रिफ्यूज ऑफर, मैंने ऑफर को जो है वो लेने से इनकार कर दिया। अब ये तो है इशारा, अब इशारे की तफसील इन डिटेल, आई डोंट विश टू गो देयर, मेरी ख्वाहिश नहीं वहाँ जाने की। तो जब किसी भी बात का इशारा हो पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में उसकी वजाहत हो तो हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए, इंग्लिश भी देखिए, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। इस तरह कोलन का इस्तेमाल जहाँ पे हमने एग्जैक्ट टाइम बताना हो, मसलन हमें पेपर में जो है वो बताया जाता है 8:15, अब 8:15 के दरमियान भी इसको सेपरेट करने के लिए भी हम यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल करेंगे। या 1 o'clock है 1 PM, तो हम इस तरह से इसको सेपरेट करने के लिए कोलन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिंबल। हमारी नेक्स्ट सिंबल है द कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। जब भी किसी शख्सियत की को कही हुई बात को हमने एज इट इज़ बयान करना हो तो हम उसके स्टार्ट से लेके एंड तक उसको इन्वर्टेड कॉमास यानी कोटेशन मार्क देंगे, और ये होते हैं शुरू में 2, एंड पे 2 लगाते हैं हम। और इसके अलावा अमेरिकन जो हैं वो शुरू में 1 और एंड पे भी 1 लगाते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर हम बुक 1 को देखें तो उसमें ऐसी मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम इसकी समझते हैं मिसाल के ज़रिए कि हमने कैसे लगाना है। इसका तरीका ये, शी सेड जैसे, या नॉर्मा सेड, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ। अब ये तो कॉमा दूसरा हो गया, जो ये होगी इसकी रिपोर्टिंग स्पीच, और ये लगता है हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में कि उसके कहे हुए अल्फाज। अब नॉर्मा ने क्या अल्फाज के, आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रही हूँ, उसके सेम अल्फाज को एज इट इज हम लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। जैसे ही सेड, उसने कहा गॉड इज वन, अल्लाह एक है, तो गॉड इज वन, उसके वो अल्फाज जो हैं वो हम सेम लिखेंगे और उनके राइट स्टार्ट से लेके एंड तक उसको कवर करेंगे इन्वर्टेड कॉमास से। इसके अलावा जैसे माई डियर ब्रदर सेड ही आई एम गोइंग टू कराची, मेरे प्यारे भाई ने कहा मैं कराची जा रहा हूँ, तो उसके वो जो अल्फाज हैं आई एम गोइंग टू कराची, वो हम इन्वर्टेड कॉमास में या कोटेशन मार्क की शक्ल में लिखेंगे। और यहाँ बड़ी अहम बात, आप जब भी किसी के कहे हुए अल्फाज जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं जब आपने बयान करनी हो तो यू डोंट हैव एनी राइट टू
मेक एनी चेंज इन दैट सेंटेंस, आप उस फिक्रे में कोई तब्दीली जो है वो नहीं कर सकते। तो ये है इस कोटेशन मार्क के हवाले से। अब चलते हैं अगली सिंबल। हमारी नेक्स्ट सिंबल है द डैश। तो स्टूडेंट्स, आर यू फीलिंग एनर्जेटिक? तो अब हम बात करेंगे द डैश के ऊपर। डैश जो एक लाइन है खत्ते उफ़की जिसे हम कहते हैं, तो इसका कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? ये जुमले में अचानक तब्दीली के मौके पर आता है। जैसे इफ माई मदर वर अलाइव, अगर मेरी माँ जो है वो जिंदा होती, बट वाई वीप फॉर द पास्ट। अब फिक्रे में अचानक तब्दीली देखें, वो कह रहा है इफ माई मदर वर अलाइव, अगर मेरी माँ जिंदा होती, तो यहां पे हम डैश का इस्तेमाल करेंगे। फिर वो कहता है बट वाई वी फॉर द पास्ट, मैं क्यों रोता माजी के लिए। तो यकदम फिक्रे में उसने टोन, अपना अंदाज, अपनी गुफ्तगू का तरीका जो है वो तब्दील कर लिया। जब ऐसी कैफियत हो तो हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ है, तो इसमें भी हम ये डैश का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। सिस्टर इन लॉ है, ये आप डैश देख रहे हैं, मैं ज़रा इसको अरेज करके रेड से करता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। ये तो इसका भी एक तरीका, जैसे हम लिखते हैं क़ायद आज़म, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस डैश को। इसके अलावा आपने एक जो है वो ये लिख रहे हैं, आपके पास ये एक पेज है, उसमें ये लाइन लगी हुई है और आप लिखते जा रहे हैं। आगे वर्ड आपने लिखना है एम्प्लॉयमेंट है, EMP, आगे जगह नहीं बची, तो आप यहाँ पे भी जो है वो जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम हाइफन बोलते हैं। और डैश और हाइफन में फ़र्क है, डैश बड़ी तब्दीली के लिए और हाइफन जो है वो उस जो हमने उसमें ब्लैंक जगह छोड़ी होती है उसकी रीज़न बता रहा होता है कि यहाँ जगह ज़्यादा नहीं थी, तो फिर आगे, तो इसमें फिर हम जो है वो अगली लाइन में उसको कंप्लीट करेंगे, उसका ये तरीका होता है। तो इसको डैश से नहीं मिलाया जा सकता, ये हाइफन है और हाइफन और डैश का ये फ़र्क है। या इसको भी हम इसके साथ साथ हम हाइफन में भी इसको काउंटर कर सकते हैं ब्रदर इन लॉ को। तो ये इतना कोई ज़्यादा जो है वो नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं अपनी अगली सिंबल है द एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी जो होती है इसको अलामत इजाफत कहते हैं उर्दू में, और ये पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि नॉर्माज वॉच, नॉर्मा की घड़ी। अब चूंकि ये घड़ी जो है ये नॉर्मा की मलकियत है, तो हम यहाँ अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जैसे अ बॉयज़ हैट, एक लड़के की टोपी है। अब इसमें भी हम यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ समझने की है कि जो बेजान चीज़ें हैं उनकी मलकियत शो करने के लिए हम एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें हम ऑफ से शो करेंगे। जैसे रूम्स डोर, ये इनकरेक्ट है, ये इस तरह इसकी शो नहीं हो सकती, तो हम कैसे करेंगे? डोर ऑफ द रूम, कमरे का दरवाज़ा, तो इससे जाहिर हुआ। जैसे एक जानदार है, मसलन डॉग्स टेल है, कुत्ते की दुम है, तो उसका तरीका भी यही होगा कि चूंकि वो जानदार है और उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। यानी हर लिविंग थिंग के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको ऑफ से ही हमने उसकी मलकियत जो है वो शो करनी है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं नेटोज़ फ्यूचर, नेटो वो जो 40 कंट्रीज़ के ऊपर एक इत्तेहाद है, तो नेटोज़ फ्यूचर, उसमें भी हम जो है वो इसका इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। ये जैसे मैंने किया नेटोज़ फ्यूचर, ये अपोस्ट्रॉफी यहाँ पे इस अंदाज में लगेगी। जिस तरह शाहिद की किताब है, तो शाहिद्स बुक, डी के बाद अपोस्ट्रॉफी लगा के हम आगे एस का इस्तेमाल करेंगे।
इस तरह जब दो नाउन इकट्ठे आ रहे हों, मसलन असलम और अकरम की दुकान है, तो हमने लिखा असलम एंड अकरम शॉप। अब बच्चों जब दो नाउन इकट्ठे आए हैं तो हम जो लास्ट नाउन है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, पहले के साथ नहीं लगाएंगे। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। इस तरह आपने बताना है कि माई सिस्टर इन लॉ कैरियर। तो ये किस तरह बताएंगे हम माई सिस्टर्स नहीं करेंगे, माई सिस्टर इन लॉज, इसका ये तरीका होगा। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे हम टाइम में बताते हैं 7 o'clock, तो उसका तरीका क्या होता है कि 7 के ऊपर हमने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी जो है उसको शो करना होता है। इसके अलावा 5 रुपीज़ वर्थ, जैसे ये है 5 रुपीज़ वर्थ। अब यहाँ रुपीज़, यहाँ हम अपॉस्ट्रॉफी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जैसे इंचार्ज स्टूडेंट्स अफेयर्स, तो जो स्टूडेंट्स है वो आएंगे स्टूडेंट्स ही, लेकिन हम उसके ऊपर जो है वो अलहदा से ES का इजाफा नहीं करेंगे। इस तरह सेकेंडरी इंग्लिश में मिस्टर चिप्स है, तो चिप्स की बुक, तो चिप्स बुक, उसका तरीकाकार क्या होगा हमारे पास, वो ये होगा, ये मैंने क्यों किया, अब इसमें मैंने क्यों तब्दीली नहीं की, आगे मजीद एस नहीं लगाया। जब भी किसी नाउन के एंड पे एस आ रहा हो तो अलहदा से ES लगाने की ज़रूरत है नहीं है, आपने लास्ट एस के ऊपर ही एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ डेली यूजेस में कुछ सिंबल्स थी पंक्चुएशन के हवाले से। आप मेरी वीडियो को इन डिटेल देखें और इंशाल्लाह आई एम क्वाइट होपफुल कि आप अपने 5 नंबर आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। और ये बहुत आसान नंबर हैं, बस थोड़ा टेक्निकलिटी जो है वो उसको परखना होता है, टेक्निकली चीज़ों को देखना होता है कि हमने कैसे इसको परखना है। इंशाल्लाह आप अचीव कर लेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इंग्लिश विद AQ। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अल्लाह। हमारी अगली सिंबल है पंक्चुएशन में द क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन मार्क जो होता है इसको हम कहते हैं सवालिया निशान। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या होता है। क्वेश्चन मार्क हमने पंक्चुएशन में कहाँ कहाँ लगाना है, इस हवाले से हम करेंगे डिटेल से बातचीत। तो क्वेश्चन मार्क जो होता है, जब भी किसी भी सेंटेंस में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसके शुरू में इज आ रहा हो, एम आ रहा हो, आर आ रहा हो, वाज हो, वर हो, इस तरह हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, विल हो या शैल हो, तो उस फिक्रे के एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके अलावा WH फैमिली के जो वर्ड है वो हों, जैसे हु है, जैसे whom है, इस तरह what है, इस तरह why है, यानी WH फैमिली वाले जहाँ जहाँ वर्ड फिक्रे के शुरू में है तो आपने इंट्रोगेटिव मार्क, जिसको द क्वेश्चन मार्क कहते हैं, वो लगाना है। तो ये इस हवाले से। और जो मैंने पहले लिखे हेल्पिंग वर्ब्स या एक्सिलरी, उसमें डिड भी शामिल है, डज भी शामिल है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। डज, इस तरह डू और डिड। तो ये सारे अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में आए तो उस सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। तो हमारी बात चल रही है द क्वेश्चन मार्क के हवाले से। क्वेश्चन मार्क के हम कहाँ पे ये मार्क जो है वो लगाएंगे। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन मार्क, जैसे हमारा फिक्रा है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अब पेपर में जब आना है आपको क्वेश्चन, तो इस तरह का पंक्चुएट करने के जो लाइनें आनी है, तो यहाँ एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ ना, तो आपने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे फिक्र आता है आपको, डिड ही गो टू स्कूल येस्टरडे,
अब इस फिक्रे में हम देखें तो ये हमें वाज़े नजर डिड है, व्हाट है उधर आ रहा है, तो हम इसके एंड पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह डू ही प्ले क्रिकेट है, तो डू चूंकि पहले आ रहा है हम लगाएंगे इज इट रेनिंग नाउ, क्या बाहर बारिश हो रही है अब, तो हम इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ कैफियत हैं। इससे हट के भी एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बाज़ दफ़ा कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक सवाल करता हूं, फॉर एग्जांपल असलम आस्क्ड अकरम, असलम ने अकरम से पूछा कि हैज़ ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, क्या वो इम्तहान में पास हो गया है। अब पास वहाँ अमजद बैठा है, कहता है यस, कहता है पास हो गया हाँ, लेकिन वो उसके अंदाज, उसका इंप्रेशन सवालिया है। तो ऐसा भी जो वर्ड कोई आ जाए उसमें इंप्रेशन ऐसा दिया गया हो कंटेक्स्ट के हिसाब से, तो आपने उसके एंड पे भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो क्वेश्चन मार्क के हवाले से इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सिंबल की तरफ। दूसरी सिंबल है द एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको हम फजाई अलामत भी कहते हैं। हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? इसका तरीका अगर ये होता है कि जब भी किसी फ्रेज़ के साथ या कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, हमारी सडन फीलिंग्स हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम बहुत ज़्यादा गम की कैफियत में, हम बहुत ज़्यादा हैरानगी का या हैरत का इज़हार कर रहे हैं, उस वक़्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको किसी ने आइडिया दिया, यू वांट टू नो समथिंग अबाउट एनी टास्क, यू आर थिंकिंग अबाउट एनी आइडिया बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप मुतफिक नहीं हैं उससे, आप कोई नई चीज़ चाह रहे हैं। अब किसी ने आइडिया दे दिया तो आप उसकी क्या कहेंगे उसको? व्हाट एन आइडिया। अब व्हाट एन आइडिया, चूंकि इसमें सरप्राइज का इजहार है तो इसके एंड पे हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। जैसे एक स्टूडेंट है तो वो आपको लगता है कि पढ़ाई में बहुत वीक है और आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो पास हो जाएगा। अब उसके बारे में जब यू गॉट द न्यूज़, आपको खबर मिली कि वो पास हो गया, तो आप कहेंगे व्हाट। अब यहाँ जब आप ये कहेंगे व्हाट, क्या, तो ये भी हैरत का इजहार है, सरप्राइज का इजहार है। ये इसमें भी आपने जो है वो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा खुशी आपको मिलती है तो खुशी की कैफियत में जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं हुर्रा, वी वन द मैच। अब ये जो वर्ड हमने दिया हुर्रा, इसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे हम गम का इजहार करते हैं, अलेस हिज मदर डाइड। अब अलेस का जो इजहार है, गम का इजहार है, इसके बाद भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आगे लिखेंगे अलेस हिज मदर डाइड। अफसोस कि उसकी वालदा की डेथ होगी। तो एक्सक्लेमेशन मार्क की डिटेल यही। मूव करते हैं, हमारा अगली जो सिंबल है पंक्चुएशन में वो है द कॉमा। कॉमा का इस्तेमाल कैसे करना है और इसका तरीक़ाकार क्या है? कॉमा जो है वो किसी भी सेंटेंस में छोटे वक्फे को जाहिर करता है और ये सबसे अहम वक्फा होता है और ये मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इस्तेमाल होता है। बाज़ दफ़ा जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफ़ा किसी और कैफियत में इस्तेमाल करते हैं। मसलन जब किसी शख्स को मुखातिब किया जाए तो उसके नाम के बाद हम कॉमा लगाते हैं। एक फ़िक्रा है असलम, अब इसको असलम को हमने मुखातिब कर लिया, आगे हम कहते हैं डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, दूसरों में ऐब तलाश मत करो। अब यहाँ हमने ये पर्सन हमारे पास मौजूद है असलम, इसको हमने मुखातिब किया, आगे हमने डिटेल बताई उसकी, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? कॉमा। इसके अलावा ऐसे अल्फाज और जुमलों को अलग करने के लिए जो एक दूसरे की तशरीह करते हो, यानी एक दूसरे को एक्सप्लेन करता हो, उसमें भी हम कॉमे का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो उसकी डिटेल यूँ हुई कि आई सा मिसेस परवीन योर टीचर दिस मॉर्निंग। आई सा मिसेस परवीन
योर टीचर। अब इस फिक्रे में आप देखें, आई सा मैंने देखा, यहाँ कॉमा लगाएंगे हम मिसिस परवीन को, और वो कौन है? योर टीचर। तो इस तरह से भी हम उसकी सेपरेशन के लिए ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की तशरीह करें। अब देखें आयशा ये तशरीह कर रहा है, किसको देखा जी? मिसिस परवीन को, वो क्या है? आपकी टीचर है। तो उस वक्त भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम ऐसे प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स उनको अलग-अलग करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फिक्रा है, सेंटेंस है हमारे पास, पाकिस्तान, चाइना एंड सऊदी अरेबिया आर फ्रेंड्स। अब इसमें देखें, हमने पाकिस्तान को सेपरेट किया और चाइना एंड, जब एंड आ गया तो उसको अलहदा करने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी ये। लेकिन इसका दूसरा एक अंदाज भी हम इख्तियार कर सकते हैं। अगर हमने एंड ना लिखना हो तो फिर पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया आर फ्रेंड्स, इस तरीके से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा हम कॉमे का इस्तेमाल जो है वो करेंगे अल्फाज के ऐसे जोड़ों को जिन्हें एंड के ज़रिए मिलाया होगा, तो उनको अलग करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हाई एंड लो, रिच एंड पुअर। इस तरह हमारे पास एक और मिसाल है इसकी, वाइज एंड फुलिश, वाइज एंड फुलिश। इसके अलावा ऑल मस्ट डाई वन डे, ऑल मस्ट डाई वन डे। अब इसमें आप देखें तो हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, यहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। रिच एंड पुअर के बाद वाइज एंड फुलिश, उसके बाद ऑल मस्ट डाई वन डे। तो इसमें भी हम कॉमे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कॉमे का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं? मसलन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके बाद और पहले भी कॉमा लगाया जाता है। जैसे शी डिड नॉट हाउएवर हेल्प मी। अब शी डिड नॉट, इसके बाद लगेगा हाउएवर, इसके बाद लगेगा शी डिड नॉट, उसने नहीं की, हाउएवर ताहम हेल्प मी, मेरी मदद। तो इसमें भी हम इसका ख्याल रखेंगे। इसके बाद डायरेक्ट स्पीच में जो बाहर वाला जो फिक्रा होता है, रिपोर्टिंग स्पीच इसे कहते हैं, तो उस पे बाद भी कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है। अब यहाँ ये हो गया हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, ये होगी रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कॉमे के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। अब हम चलते हैं अपनी अगली सिंबल की तरफ। हमारी नेक्स्ट सिंबल है पंक्चुएशन में द सेमी कोलन। ये इसकी सिंबल है, अलामत है, एक ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है, इसको सेमी कोलन जो है वो बोलते हैं। सेमी कोलन जो है ये इसका जो पॉज होता है, जो इंटरवल होता है, वक्फा होता है, वो कॉमे से ज़रा लंबा होता है और कोलन की निस्बत ज़रा कम होता है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं ये हल्का सा मामूली सा फुल स्टॉप होता है और ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होता है जिनको फुल स्टॉप के ज़रिए अलग करना मुनासिब ना समझा जाए, वहाँ सेमी कोलन लगाया जाता है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है, जैसे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, otherwise you will fall ill। अब यहाँ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये लंबा वक्फा नहीं है, बहुत लॉन्ग इंटरवल पास नहीं है। और दूसरा से ये दोनों जो है वो एक हिस्सा, जो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वरना तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई कहता है हमें ड्रिंक मिल्क,
दूध पियो, इट इज अ परफेक्ट डाइट, ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो हम ड्रिंक मिल्क सेमीकोलन इट्स अ परफेक्ट डाइट, तो ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे।